Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Now students, we are going to start the exercise of this chapter. The first question is state differences between acids and bases. एसिड और बेस के बीच में हमें दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है, ठीक है। इसके लिए हमने पेज को 2 कॉलम्स में डिवाइड कर दिया है। एक तरफ हमने लिखा है एसिड एंड सेकेंड अदर साइड हमने लिखा है बेस। फर्स्ट इज एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट। एसिड जो होते हैं वो टेस्ट में खट्टे होते हैं। नेक्स्ट बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। बेसिस जो होते हैं वो टेस्ट में कड़वे होते हैं। सेकेंड वन इज एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड कलर। एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर में चेंज कर देते हैं। और द बेस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर। बेस जो होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं करते हैं। ब्लू लिटमस पेपर पर बेस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। थर्ड वन इज एसिड डज नॉट चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर। एसिड्स रेड लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं करते हैं। एसिड्स रेड लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं करते हैं एंड बेसिस टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू कलर। बेसिस जो होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कलर में चेंज कर देते हैं। द नेक्स्ट डिफरेंस इज एसिड डू नॉट चेंज द कलर ऑफ टर्मरिक। एसिड जो होते हैं वो टर्मरिक का कलर चेंज नहीं करते हैं। टर्मरिक आपको पता है एक नेचुरल इंडिकेटर है। और बेसिस जो है वो टर्मरिक को रेड कलर में चेंज कर देते हैं। जो हमने टर्मरिक स्ट्रिप्स बनाना सीखी थी ना, वो उसको रेड कलर में चेंज कर देते हैं। The next question is ammonia is found in many household products such as window cleaner, है ना। अमोनिया जो है बहुत सारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में होता है, जैसे विंडो क्लीनर जो होता है ना, जैसे विंडो को हम साफ़ करते हैं उसमें इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है। व्हाट इज़ इट्स नेचर। तो अमोनिया का नेचर आपको बताना है कि कौन सा है। आपको पता है ना कि कौन एसिड होते हैं या बेस होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं। यू नो बेसिस जो होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कलर में चेंज कर देते हैं। तो ये अगर रेड लिटमस पेपर को ब्लू कलर में चेंज कर रहा है तो अमोनिया क्या होगा। अमोनिया इज बेसिक इन नेचर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द सोर्स फ्रॉम विच लिटमस सोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सोल्यूशन। अब आपको ये बताना है, उस सोर्स का नाम बताना है जहाँ से लिटमस सोल्यूशन को ऑब्टेन किया जाता है। और इस सोल्यूशन का यूज़ क्या होता है। यू नो वेरी वेल, लिटमस सोल्यूशन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन्स। लिटमस सोल्यूशन को लाइकेन्स से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। And litmus solution is used as an indicator to find acidic and basic nature of a solution. Litmus solution का यूज़ एक इंडिकेटर के रूप में किया जाता है जिससे हम ये पता करते हैं कि सोल्यूशन का जो नेचर है वो एसिडिक है या बेसिक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द फोर्थ क्वेश्चन इज द डिस्टिल्ड वाटर एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल। डिस्टिल्ड वाटर एसिडिक होता है, बेसिक होता है या न्यूट्रल होता है। हाउ वुड यू वेरीफाई इट। अब आप इसको कैसे वेरीफाई करेंगे। द आंसर इज डिस्टिल्ड वाटर इज न्यूट्रल इन नेचर। डिस्टिल्ड वाटर जो होता है वो न्यूट्रल होता है एंड दिस कैन बी टेस्टेड बाय यूजिंग रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। और हम इसको कैसे अब उसको चेक कर सकते हैं। आपको पता है हम इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं किसी भी सोल्यूशन को चेक करने के लिए। तो हम रेड और ब्लू लिटमस पेपर की हेल्प से इसको टेस्ट करेंगे। इन ईदर ऑफ द केसेस कलर रिमेन्स अनचेंज्ड। इसका जो कलर है वो अनचेंज रहता है, मतलब ना रेड लिटमस पेपर को ये ब्लू में चेंज कर पाता है और ना ही ब्लू लिटमस पेपर को ये रेड में चेंज कर पाता है। तो इसीलिए जो किसी भी लिटमस पेपर को चेंज नहीं कर पाए, अनचेंज रहें, तो वो कैसे होते हैं, न्यूट्रल नेचर के होते हैं। Now come to the fifth question. Describe the process of neutralization with the help of an example. न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस को समझाना है
एक एग्जाम्पल की हेल्प से। न्यूट्रलाइजेशन इज अ रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? एक रिएक्शन होती है किस किस के बीच? एक एसिड और बेस के बीच की रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। हेयर बोथ एसिड एंड बेसिस गेट न्यूट्रलाइज्ड। इसमें क्या होता है? एसिड एंड बेस दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज्ड कर देते हैं। एंड आपको पता है न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस में क्या क्या बनता है? सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है और साथ में हीट भी इवॉल्व होती है। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल इज व्हेन NaOH इज अ बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड is added to HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। NaOH एक बेस है, HCl एक एसिड है। इन दोनों के बीच जब रिएक्शन होगी तो क्या फॉर्म होगा? NaCl। NaCl जो है वो सोडियम क्लोराइड एक कॉमन सॉल्ट है एंड वाटर आर ऑब्टेन्ड। ठीक है, रिएक्शन इज NaOH प्लस HCl gives NaCl plus H2O plus heat. Now come to the sixth question. Mark T if the statement is true and F if the statement is false. मार्क T करिए जब स्टेटमेंट सही है और फॉल्स करिए, F मार्क करिए जब स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। ओके, द फर्स्ट वन इज नाइट्रिक एसिड टर्न रेड लिटमस ब्लू। नाइट्रिक एसिड रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देता है। एसिड है तो रेड लिटमस पेपर पे तो इसका कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ना चाहिए, यानी कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो आंसर इज फॉल्स। आंसर इज फॉल्स। ठीक है, सेकेंड वन, सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देता है। आपको पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक बेस है, तो इस पे बेस है तो ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज ही नहीं कर पाएगा, इस पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। ओके, द नेक्स्ट वन इज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। आपको पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक HCl एक एसिड है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? न्यूट्रलाइज कर देंगे और न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस में सॉल्ट और वाटर बनता है, तो द स्टेटमेंट इज ट्रू। Fourth one is indicator is a substance which show different color in acidic and basic solution. Indicator वो substance हैं जो एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन में डिफरेंट कलर शो करते हैं। आपको पता है इंडिकेटर्स यही होते हैं, है ना? तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो दैट इज ट्रू। फिफ्थ वन इज टूथ डीके इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ बेस। टूथ डीके जो दांत जो खराब हो जाते हैं वो क्या बेस की प्रेजेंस में खराब होते हैं? नो, द स्टेटमेंट इज फॉल्स। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।